हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 360 में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि आईबीपीएस की डेट्स आ चुकी हैं और और आईबीपीएस इस बार हम हर साल की तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है बैंकिंग के मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का, जिसको हम लोग आईबीपीएस पीओ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आईबीपीएस के बारे में थोड़ा 5 मिनट में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें जो हम लोग को ये आईबीपीएस की जो वैकेंसी है वो 2021 और 2022 के लिए आई है फ्रेंड्स। ओके, तो इधर भी आप देख रहे होंगे कि 2021 एंड 22 के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि ये एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल नवंबर 2020 का है। ठीक है, तो इसी डेट में आपके एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल पड़ने वाला है। ठीक है, और इसके पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, या बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स इसकी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईबीपीएस में इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी। ओके फ्रेंड्स, और पहली चीज़ है कि हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट शेड्यूल ऑफ इवेंट्स हैं उसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या शेड्यूल ऑफ इवेंट्स आईबीपीएस करा रहा है। ठीक है, पहले तो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो भी एडिटिंग और मॉडिफिकेशन है वो आपको 5 अगस्त से 26 अगस्त तक करना है। फिर पेमेंट ऑफ आपको फ़ीस जो पे कर सकते हैं, ठीक है, वो आप इसी समय कर लीजिए। सबसे सबसे बेस्ट होता है फ्रेंड्स कि आप जब भी फॉर्म भरें तो आपको फ़ीस कभी आगे के लिए नहीं टालनी चाहिए। कभी-कभी होता है कि हम लोग का किसी गलती की वजह से हम लोग फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन को मान्य नहीं बनाया जाता है। तो आप फ़ीस साथ में ही पे करिए और ये एक आदत डालिए। ठीक है, और अगर आप प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो आप सितंबर में ले सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए फ्रेंड्स कि अभी अभी जो ये डेट आई है वो एक टेंटेटिव डेट्स है, यानी कि अभी कोरोना काल में आप समझ रहे होंगे कि सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये दे रखा है, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, तो ये लोग प्री एग्जामिनेशन टेस्ट को इस समय कराएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट्स इन्होंने 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर, तीन डेट्स इन्होंने निकाली है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये इस समय कराएंगे। जो भी रिजल्ट होगा वो नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी इनका मेंस एग्जाम्स होगा वो 28 ऑफ नवंबर में होगा। लास्ट टाइम भी ये ऑलमोस्ट 30 ऑफ नवंबर में ये अपना मेंस एग्ज़ाम कराते हैं। फिर दिसंबर में उसका मेंस का रिज़ल्ट आएगा और फिर इंटरव्यू कॉल आएगी आपकी जनवरी में, और इंटरव्यू आपका जनवरी टू फरवरी में हो जाएगा, जो कि अप्रैल 2021 में इसका अलॉटमेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये समझिए कि आईबीपीएस जो है वो अपने एग्ज़ामिनेशन टाइम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनके सारे एग्ज़ामिनेशन जो है वो वक्त पे ही हो जाते हैं। तो आईबीपीएस अगर आपको वो है तो आप आईबीपीएस में ऑब्वियसली बहुत आराम से सारे एग्जामिनेशन को वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आईबीपीएस का देखिए फ्रेंड्स, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आईबीपीएस की एग्जामिनेशन, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप आईबीपीएस की एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, कुछ और वो है कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, तो हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये सिटीजनशिप और ये सब तो ऑलमोस्ट सभी के होते हैं। ठीक है, कि इंडियन सिटीजनशिप होते हैं। एक एज का फैक्टर्स होता है, तो एज के फैक्टर्स को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि किस किस टाइप के एज फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो एज आपका मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 30 ईयर्स मांगता है। ठीक है, कुछ जगह पे हम लोग रिलैक्सेशन देते हैं कुछ कैटेगरीज को, जैसे कि SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स वो लोग अप टू 35 ईयर्स तक एज तक दे सकते हैं, और सिमिलरली ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को आईबीपीएस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और सिमिलरली जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं, ठीक है, उन लोग को, या एक्स सर्विसमैन हैं, उन लोग को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, पर्सन अफेक्टेड विद 1984 राइट्स, वो भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि
30 इयर्स सभी जनरल बंदों के लिए, और अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं उसको लेकर के, एज को लेकर के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो बस एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान्य रखती है उससे आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आगे देखते हैं कि और क्या क्या क्राइटेरिया है और किस किस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, ये एक और चीज़ फ्रेंड देखिए कि आप, कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या हमारे वो होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। तो आपके मार्क्स जो भी है फ्रेंड्स वो 60% होने चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे और भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम्म, एक सबसे ज़रूरी बात जो होती है फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो जाती है कि पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा है। ठीक है, कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर का पैटर्न आपका कैसे आ रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि पेपर के पैटर्न में हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन एक बार कर लेना चाहिए कि क्या क्या आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो मैं ये एक पेपर का पैटर्न आप लोग को के सामने वो करता हूँ कि क्या क्या कैसा पैटर्न जो भी प्री एग्जामिनेशन देता है उनके लिए कैसा पैटर्न आता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स भी आपके 30 ही रहते हैं। ठीक है, और आपको इंग्लिश में 20 मिनट्स सिर्फ मिलते हैं, आप यानी कि आपको 20 मिनट में आपके 30 सवाल होते हैं। ये प्री का बता रहा है कि 20 मिनट में आपके 30 सवाल रहेंगे और 30 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स में भी सिमिलरली आपको 20 मिनट मिलेगा जिसमें आपके 35 सवाल होंगे। ठीक है, और ये 35 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपको रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 सवाल रहेंगे, आपका मैक्सिमम मार्क्स भी 35 रहेगा, और इसमें भी आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। यानी कि आप इंग्लिश दीजिए, मैथमेटिक्स दीजिए या रीजनिंग एबिलिटी दीजिए, आपको 20-20 मिनट में 20-20 मिनट ही मिलेगा आपको तीनों को निपटाने के लिए। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्री में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो 100 होते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप सबसे सेफ बेट अगर आप कर सकते हैं फ्रेंड्स तो ज़रूर से आप अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, आप मोर देन 60 मोर देन 70 लाने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट 67 से ऊपर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप मानिए कि 5 से 6 सवाल हमारे जिसकी भी जितनी एक्यूरेसी होती है, मान लीजिए आपकी 80% एक्यूरेसी है तो 48 क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ज़्यादा एक्यूरेसी रखेंगे, तो ज़रूर आपके सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सही होंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्री क्लियर होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अभी जो भी बच्चे प्री क्लियर करते हैं उनको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। लास्ट ईयर 59.75 नंबर एक कट ऑफ गया था प्री का। ठीक है, तो इस बार क्या हमारे जो भी मेंस एग्ज़ाम होगा वो मेंस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग तो बाकी डिटेल में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि मेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे मेंस एग्ज़ाम होता है। तो आपके मेंस एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन होता है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा, जो 45 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का रहता है, और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा फ्रेंड्स। यानी कि 60 मिनट के बाद आपका आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा सेक्शन जो आपका होता है वो जनरल इंग्लिश बैंकिंग अवेयरनेस का होता है, जिसमें आपके 40 सवाल होंगे, वो भी ये 40 नंबर का होता है फ्रेंड्स। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पहले से क्लियर कर देता हूँ कि आप इस सेक्शन को फ्रेंड्स बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शन क्या होता है कि आपके मार्क्स डिसाइड करता है। इसमें जो मार्क्स डिफरेंस है वो बड़ा बड़ा मार्क्स डिफरेंस आता है। जो जिसका भी ये सेक्शन बहुत क्लियर होता है वो कम देर में इसमें बस फैक्ट्स याद करने होते हैं। जो अगर आपके फैक्ट्स ज़्यादा क्लियर हैं तो कम देर में आप 30-35 नंबर आप ला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्क्स का डिफरेंस होता है। इसमें हो सकता है कि आपके 60 में से 18 नंबर आए, 20 नंबर आए, तो टॉपर के 25 नंबर आ रहे हैं, हो सकता है। तो यहाँ पे मार्क्स डिफरेंस जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर आप मीडियोकर हैं तो आपके हो सकता है 20 नंबर आ जाए, और अगर कोई टॉपर है तो उसके हो सकता है कि सेक्शन 1 में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 25 नंबर आ जाए। तो यहाँ पे मार्क्स डिफरेंस जो हो रहा है वो मात्र 5 नंबर का मार्क्स डिफरेंस अगर आप ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बैंकिंग अवेयरनेस को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए आप 10 नंबर ला रहे हैं और कोई है जो 40 नंबर ला रहा है। ठीक है, तो
आप देख लेंगे कि सिर्फ इस सेक्शन से उसने आपसे 30 नंबर्स की लीड ले ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग को इस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप मान के चलिए कि ये सेक्शन आपका एक रैंक। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपके थर्ड थर्ड सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि 35 सवाल होते हैं और 40 मिनट आपको मिलता है। ये भी फ्रेंड्स एक अच्छा स्कोरिंग माना जाता है। अगर आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं तो आपको एक अच्छा बेटर स्कोर मिलेगा। आप फिर डाटा इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके 35 सवाल होते हैं जो 60 नंबर के होते हैं। आप ये 45 मिनट का होता है फ्रेंड्स। इसमें भी आपको अच्छा खासा अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इन शॉर्ट यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये जो सेक्शन है, जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन को आपको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन को। और आप यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश राइटिंग को भी, जो 25 नंबर का होता है, उसको भी आप हल्के में मत लीजिए। और ये एग्ज़ामिनेशन के बाद 3 घंटे की एग्ज़ामिनेशन होता है। फिर 3 घंटे के बाद इसको आपको आधे घंटे में एक लेटर राइटिंग और एस्से लिखना होता है। ठीक है, वो भी इसके भी नंबर जोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि इन दी एंड 225 नंबर का टोटल 225 नंबर में आपके नंबर निकलते हैं। ठीक है, और उस तरीके से फिर आप इसको 100 में कन्वर्ट करके फिर आपको वो नंबर बताया जाता है कि फ्रेंड कि आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो IBPS की प्रिपरेशन में फ्रेंड्स, आप अगर आपके जो डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं। अगर आपके मेंस के अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, ये कब क्या करना होता है, किसको देना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको अभी भी फ्रेंड्स अगर कुछ डाउट्स है, कुछ आप कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बताइए फ्रेंड। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे वापस मिलेंगे। हमारे चैनल को अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल में और भी इंग्लिश के वीडियो देख सकते हैं, मैथ्स के ट्रिक्स के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ऐसे ही आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लाते रहेंगे फ्रेंड्स। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।